हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स में। और हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स हिंदी मीडियम सॉल्व कर रहे हैं। उसमें अध्याय 2 बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल सॉल्व कर रहे हैं। और इस चैप्टर की प्रश्नावली 2.3 जो आपकी कंप्लीट होने के बाद आज के इस वीडियो में जो हम लोगों की अगली प्रश्नावली 2.4 है वो आपकी क्या है, बहुपदों के गुणनखंड और उसमें गुणनखंड प्रमेय है। तो उन सभी को यहाँ पे हम लोग पहले जो पॉइंट है आपके बहुपदों के गुणनखंड कैसे करने हैं और गुणनखंड प्रमेय क्या होता है उसको पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यानी कि पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। फिर इसके बाद हम लोग जो है जो प्रश्नावली है उस पे आएंगे। चलिए, अगर आपको हमारा इस वीडियो पसंद करते हैं और इस वीडियो के थ्रू से आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट आप ऐसे ही आप इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्राप्त कर सकें। चलिए, अब हम लोग सबसे पहले जो हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक क्या है, बहुपदों के गुणनखंडन। यानी कि बहुपद के गुणनखंड हम लोग कैसे हल करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। अगर आप अब प्रश्नावली जो हम लोगों की 2.3 है उसमें हमने देखिए आपको डिस्कस किया था। जैसे आपसे क्या कहा था कि कोई दो संख्याएं ले लें। सबसे सिंपल सी बात है, जैसे आपके पास मान लो 15 है और एक संख्या 5, तो आप क्या करेंगे, 15 में 5 का भाग दीजिए तो 5 तिहाई 15। ये आपका जो शेष फल 0 आ गया। इसका मतलब 5 आपका 15 का एक गुणनखंड है। यही तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। जो आपकी प्रश्नावली 2.3 थी उसमें क्या पढ़ा था कि गुणनखंड। और जो प्रश्नावली 2.3 का पहला सवाल जो आप उसमें क्या कहा था आपका, x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 3x और धन का 1 में अगर आप x धन 1 से भाग देते हैं तो यहाँ पे हम शेषफल ज्ञात कर रहे थे। और शेषफल हमने ज्ञात किया था वो क्या आया था, 0 आया था। इसका मतलब x धन 1 हमारा क्या है, x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 3x धन 1 का एक गुणनखंड है। और यही तो यानी कि हम लोग जो प्रश्नावली 2.3 में शेषफल प्रमेय पढ़ा था, क्या करते थे, जिससे भाग देते थे उसका शून्य ज्ञात करते थे और उस बहुपद में रखते थे। अगर शेषफल 0 आ जाए तो उसका गुणनखंड है। यही हमें क्या करना है गुणनखंड प्रमेय में। अगर आपका शेषफल 0 आ गया तो वो आपका उस बहुपद का गुणनखंड होगा। चलिए, अब आ जाते हैं हम लोग गुणनखंड प्रमेय पर। जो हम लोगों की गुणनखंड प्रमेय क्या है, देखिए सबसे पहले आपके पास एक बहुपद होगा। उस बहुपद की अगर घात n है वो आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। जो आपकी बहुपद है उसकी घात क्या है, 1 या 1 से बड़ी है। आपका x धन 1 हो सकता है, x धन 2, यानी कम से कम घात 1 हो। और अगर आपके पास कोई a एक वास्तविक संख्या है, a हमारे पास एक वास्तविक संख्या है, तो इस गुणनखंड प्रमेय का पहली शर्त, इस गुणनखंड प्रमेय की पहली शर्त ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी आपको देखिए रिमाइंड कराते हैं। जैसे आपका x माइनस ए px का एक गुणनखंड होगा, px का गुणनखंड होगा यदि pa का मान बराबर 0। यही तो है कि जब pa यानी कि जब आप उसमें रखते थे बहुपद पिछली शेषफल प्रमेय में, तो वहां पे क्या आता था, शेषफल अगर 0 आ जाता था या 1 आता था या 2 आता था। अगर 0 आ जाता तो उसका गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो यानी कि आपका x माइनस ए इसका गुणनखंड होगा। और इसके बाद जो दूसरी शर्त, इसका जस्ट कन्वर्ज है। जो इसकी दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, यदि अब उस उल्टा करना है, pa बराबर 0 यानी कि कोई एक a वास्तविक संख्या है और उस दिए गए px यानी बहुपद में आप रखते हो वो 0 के बराबर है, तो x माइनस ए px का एक गुणनखंड होगा। और x माइनस ए px का गुणनखंड होगा तो pa बराबर 0 होगा। ये हम लोगों की क्या है, शेषफल प्रमेय है। और यही आपको ध्यान रखना है कि उसका मान अगर 0 के बराबर यानी कि शेषफल 0 आ जाता है तो हमारा उसका एक गुणनखंड हो जाएगा। अब एक गुणनखंड का जो प्रमेय है उसका एक उदाहरण हम लोग लेते हैं और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक आपका x प्लस 2 एक बहुपद लिया
अब हमें चेक करना है कि जांच करो क्या x धन 2 x की घात 2 धन 5x धन 6 का एक गुणनखंड है। तो एक सिंपल सा तरीका, पहले आप इसको गुणनखंड कर लो जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ चुका है। उसमें से अगर x धन 2 आता है तो ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है गुणनखंड प्रमेय की सहायता से। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x धन 2 जो आपका जिसको चेक करना है उसका शून्य ज्ञात करिए, जो आप पिछली कक्षा में पिछले चैप्टर में पिछली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। तो x धन 2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर -2। ये हम लोग इस दिए गए बहुपद उसका नाम दे दीजिए px बराबर x की घात 2 धन का 5x और धन का 6। इसमें रख दीजिए x की जगह पे -2, और अगर उसका मान 0 आ जाता है यानी कि शेषफल 0 हो जाता है तो इसका गुणनखंड होगा, यानी pa का मान 0 हो जाता है, यही तो है, तो उसका गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, p-2 बराबर x की जगह पे -2 रख दीजिए धन 5 और गुणे -2 धन का 6। अब इसको केवल हल कर दीजिए। देखिए क्या है, -2 की घात 2 तो आपका धन का 4 हो जाएगा, यहाँ पे एक प्लस का 5 और माइनस का 2 गुणा करिए तो माइनस का 10 आएगा और प्लस का 6। इसके बाद यहाँ पे 4 और 6 धन के हैं, जुड़ जाएंगे और 10 घट जाएगा तो 10 - 10 हो जाएगा बराबर 0। यानी कि यहाँ पे जो हम लोगों का p-2 क्या है, p-2 बराबर 0, यानी कि जो आपका pa बराबर 0 आ गया है, इसका मतलब x धन 2 इसका एक गुणनखंड है। तो यही लिख देना है, x धन 2 क्या है, गुणनखंड है। हाँ लिख देंगे कि हम लोगों का, क्योंकि pa का मान 0 आ गया। अब ये उदाहरण समझने के बाद आ जाते हैं अगले हम लोग टॉपिक पर, और अगला टॉपिक क्या है आपका, जो बहुपद हैं उनके गुणनखंड। अभी तक हम लोग क्या है, अब द्विघात 3 घात बहुपद दिए गए होंगे, उनका गुणनखंड कैसे करना है। तो सबसे पहला आपका क्या है, मध्य पद को विभक्त करके, यानी कि जो हमारा बहुपद दिया गया होगा उसका मध्य पद को क्या करना है, 2 भागों में बांटना है। चलिए अभी आप इसको पढ़ चुके हैं, पिछली कक्षा 8 में पढ़ा होगा आपने गुणनखंड का सर्व समीकरणों की सहायता से या फिर मध्य पद का विभक्त करके। तो चलिए अब एक उदाहरण लेते हैं फिर समझते हैं। एक आप द्विघात बहुपद लेते हैं, तो जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो मानक आपका समीकरण क्या होता है, ax की घात 2 धन का bx और धन का c। इस तरीके का आपका एक बहुपद दिया गया होगा, द्विघात बहुपद, और हमें इसके गुणनखंड करने होंगे। तो कैसे करेंगे, तो जो आपका a और c है इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी उस संख्या को 2 भागों में, यानी कि 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में विभक्त करना है, और जिससे कि आपका b आ जाए। क्या करना है, मध्य पद b आ जाए। तो देखिए एक उदाहरण लेते हैं, सबसे सिंपल सा अभी तक जो हम लोग अक्सर लेते आए हैं। तो x की घात 2 धन का 5x और धन का 6। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, जो x की घात 2 का गुणांक है वो 1 है, तो हम क्या करेंगे, 1 और 6 को गुणा करिए तो आपका 6 आ जाएगा। अब 6 के गुणनखंड कर दीजिए, अब आज गुणनखंड तो 2 गुणे 3 यानी 2 तिहाई 6 होता है। अब हमें इस 6 को ऐसे, यानी 2 और 3 को ऐसी संख्या के रूप में विभक्त करना है कि आपका जो मध्य पद 5 आ जाए। तो यहाँ पे क्या है, 2 और 3 को आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो आपका 5 आएगा, और 2 और 3 को गुणा करिए तो आपका ये 6 आ जाएगा। इस तरीके से हमें क्या करना है, मध्य पद को विभक्त करना। मध्य पद हम लोगों का विभक्त हो गया, वो क्या है, 2 धन 3। तो यहाँ पे विभक्त कर दीजिए भाई, x की घात 2 धन 3 और x, और इसके बाद धन का 6। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर देना है। तो क्या है, x की घात 2 धन का 2x धन का 3x और धन का 6। 4 पद हो गए। अभी तक आपके पास 3 पद होते थे, अब हम लोगों के पास 4 पद हो गए। अब 4 में क्या करना है, 2 का जोड़ा बनाना है और उसमें से कॉमन लेना है। तो सबसे पहले 2 पद हैं उनका जोड़ा बनाइए, और आखिरी के जो 2 पद हैं उनका जोड़ा बनाते हैं। अब जो पहले 2 पद में से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए आपका जो x कॉमन आ रहा है, यहाँ से जो कॉमन ब्रैकेट में क्या बचा, x धन 2। अब जो लास्ट के 2 पद बचते हैं उन पदों में से हमें क्या करना होता है, ऐसे पद यानी ऐसे कॉमन लेना है कि जो पहला जो 2 पद थे उनका जो कॉमन आया ब्रैकेट में वही आना चाहिए।
तो यहाँ पे धन का 3 कॉमन लेंगे और क्या बचेगा x धन 2। अब इसके बाद यहाँ से देखिए x धन 2 और x धन 2 फिर से आपका कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ है तो x धन 2 कॉमन ले लीजिए। जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और फिर धन का ये 3 बचेगा, यानी कि ये हमारा क्या हुआ, मध्य पद को विभक्त करके आपने गुणनखंड कर दिया। यही नियम आपको जो आगे क्वेश्चंस दिए गए होंगे उसमें अप्लाई करना होगा। इसके बाद आपका क्या है, त्रिघात यानी कि 3 घात वाला बहुपद अगर दिया गया होगा तो सबसे पहले आप गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग यानी कि जो x धन 1 जैसे x धन 2 चेक करेंगे, फिर उसके बाद उसको भाग करेंगे और इसका एक शॉर्टकट मेथड है तो वो भी बताएंगे। फिर इसके बाद जो है आपको क्या करना है, वो आप में एक आ जाएगा द्विघात बहुपद, उसको फिर जो यहाँ पे मध्य पद वाला रूल है वही लगाएंगे। तो चलिए अब ये हम लोगों के उदाहरण हो चुके हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सीधे प्रश्नावली पे, और जो हम लोगों की प्रश्नावली 2.4 है उसका जो पहला सवाल है क्या है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x धन 1 है। तो अभी हमने उदाहरण में बताया था जब गुणनखंड प्रमेय के बाद समझाया था कि जिसको आपको चेक करना है, जिसको आपको बताना है, उस बहुपद का शून्य ज्ञात कर लीजिए और वो जो शून्य आता है वो दिए गए बहुपद में रख दीजिए, और अगर वहां से शेषफल 0 आ जाता है यानी कि उसका मान 0 आ जाता है या कहें PA का मान 0 आ जाता है तो वो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो चलिए पहला सवाल नोट करते हैं और हल करते हैं। जो हम लोगों का पहला भाग है उसको नोट कर लिया। अब हम जो ये px आपका दिया गया है इसका नाम दे दीजिए px, है ना, इसको px से दे दीजिए। px बराबर क्या हो जाएगा, x की घात 3 धन x की घात 2 धन का x और धन का 1। अब हमें चेक करना है किसको, x धन 1 को। तो यहाँ से क्या कीजिए, x धन 1 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो क्या करना पड़ेगा, x धन 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। ये आपका एक समीकरण बन गया। उस समीकरण को हल करके x का मान आपने ज्ञात कर लिया। अब जो आपका x बराबर -1 आया यानी कि ये हमारा जो माइनस का 1 है वो आपका a हो गया। अब इसका मान px में रख दीजिए और अगर उसका मान 0 आ जाता है तो हाँ, नहीं तो नहीं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे जो px है वहां पे x की जगह पे माइनस का 1 रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, p-1 बराबर -1 की घात 3 और धन -1 की घात 2 धन माइनस का 1 और धन का 1। अब हम क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे और अगर आपका मान 0 आता है तो चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, -1 की घात 3 है तो उसका मान -1 आएगा, -1 की घात 2 का मान आपका 1 आएगा और यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस, तो आपका ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस हो जाएगा और प्लस का 1। देखिए आपका एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस और एक प्लस, यानी एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस एक माइनस कट गया, 1 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, p-1 बराबर 0, यानी कि आपका जो PA था वो बराबर 0 आ गया। इसका मतलब हाँ लिख दीजिए, हाँ x धन 1 एक गुणनखंड है। लास्ट में हम लोगों को लिख देना होता है कि हाँ ये इसका एक गुणनखंड है। अगर नहीं होता, 0 के बराबर नहीं आता तो लिख देते नहीं। तो पहला भाग हम लोगों का सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद आ जाते हैं इसका जो दूसरा है। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है भाई, आपका दूसरा भाग देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, x की घात 4 धन x की घात 3 धन x की घात 2 धन का x और धन का 1। हमें इसी में x धन 1 चेक करना है। तो चलिए दूसरा भाग भी नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। दूसरा भाग हम लोगों ने नोट कर लिया है। अब यहाँ पे जो दूसरा भाग x की घात 4 धन x की घात 3 धन x की घात 2 धन का x धन का 1, हमें क्या करना है, इसका नाम दे देना भाई। जब यहाँ पे है तो उसका जब नाम देंगे तभी तो पहचानेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, px बराबर दे दिया, x की घात 4 धन x की घात 3 धन x की घात 2 धन x धन 1। अब हमें क्या करना है, चेक करना है, दिखाना है, बताना है कि x धन 1 इसका एक गुणनखंड है या नहीं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो आपका x धन 1 जिसको आपको बताना है उसका शून्य ज्ञात कर लीजिए। तो उसको 0 के बराबर कर देंगे, वहां से x का मान ज्ञात कर लेंगे क्योंकि आपका एक ये समीकरण बन गया। तो x बराबर आपका माइनस का 1 आ गया। अब ये मान आप px में रख दीजिए और अगर वो 0 के बराबर आता है तो हाँ गुणनखंड है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का जो px था उसमें x की जगह पे माइनस का 1 रख दीजिए। तो आपका -1 की घात 4, पहला आपका x की घात 4 है, फिर इसके बाद x की घात 3 है,
तो -1 की घात 3 और फिर x की घात 2 है तो -1 की घात 2 और प्लस माइनस का 1 केवल x है और इसके बाद धन का 1। अब केवल आपका हल करने को रह गया। देखिए यहाँ पे -1 की घात 4 है, तो जब माइनस की घात आपका सम होता है तो उसका मान धनात्मक आता है, विषम है तो आपका ऋणात्मक, तो ये आपका धन हो जाएगा। यहाँ पे घात विषम है तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे घात आपकी सम है तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। यहाँ पे आपका 1 है, जब कोई घात नहीं तो 1, तो वो आपका विषम और आपका -1 आ जाएगा और ये धन का 1। देखिए प्लस का 1 -1 प्लस 1 -1 कट गया, केवल आपका ये 1 बचता है, यानी कि p-1 बराबर 1 बचा। शेषफल 0 नहीं आया, यानी कि pa का मान 0 नहीं आया, तो क्या लिख देंगे, नहीं होगा ये आपका। तो यहाँ पे लिख दीजिए नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, नहीं, आपका ये गुणनखंड नहीं होगा, यानी x धन 1 जो दूसरे भाग का गुणनखंड नहीं है। दूसरा भाग आपका हल हो गया। अब आ जाते हैं तीसरे भाग पर, जो आपकी प्रश्नावली 2.4 का जो तीसरा भाग क्या कह रहा है, x की घात 4 धन 3x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन का x धन 1। उसमें आपको x धन 1 को बताना है कि आपका ये बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। देखिए ये पहले और दूसरे से बिल्कुल मिलता जुलता है, इसलिए हम लोग तीसरा भाग नहीं करेंगे, इसको आप खुद करेंगे। और इसके बाद हम लोग अब आ जाते हैं चौथे भाग पर। चलिए चौथा भाग नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। चौथा भाग हम लोगों ने नोट कर लिया। अब यहाँ पे जो आपका सवाल दिया गया उसको आप px से प्रदर्शित कर दीजिए, यानी कि जो बहुपद है उसको हम लोग px मान लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, x की घात 3 माइनस x की घात 2 माइनस और ब्रैकेट में 2 धन √2 और फिर x है और इसके बाद आपका √2 है। हमें क्या करना है, बताना है, चेक करना है, पता लगाना है कि x धन 1 इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो सबसे पहले आप x धन 1 का 0 ज्ञात कीजिए, यानी कि शून्यक, तो उसको 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से x बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। जो आपका ये समीकरण बन गया तो वहां से हल कर दिया, x का मान -1 आया। ये मान आप px में रखिए और वो 0 के बराबर आ जाता है तो आपका गुणनखंड, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, p-1 बराबर -1 की घात 3, x की जगह पे -1 रख रहे हैं तो -x की घात 3 है तो -1 की घात 3 हो जाएगा। फिर माइनस और x की घात 2 है तो -1 की घात 2 और माइनस यहाँ पे 2 धन √2, ये ऐसा ही रहेगा। और यहाँ पे जो x है उसकी जगह पे -1 और धन का √2। केवल हल करना रह गया भाई। -1 की घात 3 आपका विषम है तो उसका मान आपका माइनस आएगा, तो माइनस का 1। यहाँ पे देखिए आपका घात -1 की घात 2 है, सम है, उसका मान तो आएगा धन का 1 और उसके पहले माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये -1 और इस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस और 1 का गुणा करने पर वही संख्या आती है, तो क्या हो जाएगा, 2 धन √2 और फिर इसके बाद ये आपका √2। ब्रैकेट सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ पे -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और फिर धन 2 धन √2 धन का √2। ये धन का 2 और ये ऋण का 2, ये तो कट गया, केवल √2 और √2 बचता है। तो आपका देखिए क्या, p-1 बराबर क्या आ जाएगा, 2 √2। तो यानी कि उसका मान 0 के बराबर नहीं आया है, इसलिए कह देंगे कि नहीं, यहाँ पे ये गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिख देंगे, नहीं, आपका ये x धन 1 इस px का गुणनखंड नहीं है। इस तरीके से जो हम लोगों की जो प्रश्नावली 2.4 है उसका पहला सवाल हल हो चुका है। आज के इस वीडियो में केवल पहला ही प्रश्न हल करेंगे, जिससे कि आपका वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, आप आराम से समझ सकें। पढ़ना है लेकिन समझ के पढ़ना है। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।